आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं बंधन ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा के केस में बंधन ऊर्जा हम समझेंगे यहाँ पर, लेकिन इससे पूर्व हम ये समझना चाहेंगे कि जब द्रव्यमान क्षति होती है तो उस स्थिति में जो द्रव्यमान कम हो जाता है, क्षति हो जाती है, उस द्रव्यमान क्षति के संगत कितनी एनर्जी निकलती है, वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में हो, उसको हम कैसे समझेंगे। देखिए इसको समझते हैं। देखिए आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, आपको ध्यान होगा डेल्टा E बराबर डेल्टा m c स्क्वायर। अगर मैं ये मानूं कि द्रव्यमान जो क्षति है, द्रव्यमान क्षति 1 U या 1 AMU है ना, यानी डेल्टा m बराबर 1 AMU, ठीक है, 1 U है या 1 AMU है। तो हमने आपको पहले बताया कि 1 AMU को अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहूं तो ये होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इतना जो है 1 AMU के बराबर एटॉमिक मास यूनिट, माने सूक्ष्म कणों यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु, इनके जो द्रव्यमान मापने का मात्रक होता है, आपको ध्यान होगा AMU उसको हम कहते हैं। तो अगर उसको किलोग्राम में उसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो वो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है ना। तो इसके संगत अगर द्रव्यमान क्षति हो रही है तो कितनी एनर्जी निकलेगी, इसको हम समझते हैं। यानी 1 AMU के संगत द्रव्यमान क्षति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए डेल्टा E इज इक्वल टू सीधे अभी मैंने ये लिख दिया 1 बहुत सिंपल है। देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर -27 ये हो गया इंटू C, यानी प्रकाश का वेग है 3 गुणा के 10 की घात 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.66 इंटू 10 की पावर -27, 9 गुणा के 10 की घात ये 16 हो जाएगा। देखिए, और ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 5 59, 9 एकम 9, 9 5 14, तो लगभग ये हो गया इंटू 10 की पावर 11 हो जाएगा। इतनी, ये तो जूल हो गया। अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको चेंज करना चाहूँ, है ना, तो इसको अभी हमने आपको भी पीछे भी बताया, इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 14.94 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इससे इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए इसका कुछ रिजल्ट ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ से चलिए इधर ही कर देता हूँ। तो ये इधर से हमारे पास आ जाएगा 0. ये लगभग आ जाएगा 0.931, क्योंकि कैलकुलेट करके रखा हुआ मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है आ जाएगा। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, 0.931, सॉरी इधर से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए बेटा, इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, अगर 10 की पावर मैं 3 इसमें और ले आऊँ तो ये 931 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो कहने का मतलब ये हुआ, फाइनल बात कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान में 1 AMU के बराबर क्षति हो रही है। देखिए 1 AMU जो द्रव्यमान होता है बहुत सूक्ष्म होता है, और इतनी अगर डिके हो रहा है, इतनी क्षति कहीं पर हो रही है द्रव्यमान में, तो उसके संगत 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अधिक होती है। अब देखो इसको हम कैसे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और आपके न्यूमेरिकल आता है बोर्ड परीक्षा में श्योरिटी के साथ। जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यूटेरान है, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने क्या करना है, ड्यूटेरान, क्योंकि वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जा रही है। ड्यूटेरान के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब ड्यूटेरान के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि जो ड्यूटेरान होता है उसमें उसका जो नाभिक होता है कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए ड्यूटेरान में यानी 1H2 जिसको बोलते हैं, देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तो ड्यूटेरान जो होता है 1H2, इसमें चलो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, ड्यूटेरान में क्या होता है, एक प्रोटॉन प्लस एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। यानी ड्यूटेरान का जो नाभिक होता है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। ड्यूटेरान ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको कि नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हुआ, का द्रव्यमान, ये आप यहां पर लिख देंगे। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसको हम यहां पर लिख देंगे, फिर हम इसको जोड़ देंगे। देखिए ये मैं यहां से लिख लेता हूं, 1.673 इंटू 10 की पावर -19, शायद 27 है, सॉरी 27 किलोग्राम, और इसकी वैल्यू होती है, ये सब आपको पेपर में दे रखा होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और ये हो जाएगा बेटा 5 और 3 8, 7 और 7 14, 6 6 12 और 1 13, 3.348 इंटू 10 की पावर -27, ये सीधे ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब ड्यूटेरान के नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, ड्यूटेरान के नाभिक का द्रव्यमान, ये भी आपको दे रखा होगा। तो ये होता है, ड्यूटेरान के नाभिक का द्रव्यमान होता है 3.344 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए ये चीज़ें समझनी है कि ड्यूटेरान की हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो ड्यूटेरान की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ड्यूटेरान बनता कैसे है। ड्यूटेरान में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को हमें जोड़ना है, और अलग से जो ड्यूटेरान का नाभिक होता है उसका द्रव्यमान देखिए इतना होता है। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे 3.348 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम और 3.344 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसमें देखिए डिफरेंस, ये दोनों, क्योंकि नाभिक जो है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से बना,
लेकिन नाभिक का द्रव्यमान 3.344। तो देखिए आप देख रहे होंगे दोनों थोड़ा सा इसमें क्या है डिफरेंस आ रहा। तो ये क्या होगी, द्रव्यमान क्षति हो गई। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो डेल्टा एम बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये (10⁻⁻27 -3.344). देखिए कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं है, तो इसको आप घटाइए। 4000 × 10⁻⁻27, इतना ये द्रव्यमान क्षति आ गई। ठीक है, इसलिए डेल्टा ई बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। फिर तो यहाँ पर अभी हमने निकाला था, तो मैं इसी तरह लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ये आया था 0.004 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 0.004 इंटू 10⁻⁻27, 9 इंटू 10⁻16 हो जाएगा यहाँ से। और फिर ये 9 चौको 36 इतना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻11, इतना क्या हो जाएगा, ये जूल। इतनी एनर्जी निकल जाएगी जब न्यूट्रॉन के नाभिक के निर्माण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब जुड़ेंगे, तो इतनी द्रव्यमान क्षति हो जाएगी और उसके संगत जो निकलने वाली ऊर्जा होगी 0.036 इंटू 10⁻⁻11 जूल। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से भाग दे सकता हूँ। तो फिर उससे क्या निकलेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 0.036 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट 2.25 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर ठीक है ठीक हो गया। या अभी देखिए इसको हमने क्या बोला था, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जो है न्यूट्रॉन के नाभिक के निर्माण में आपको प्राप्त होगी, इतनी एनर्जी जो है मुक्त होगी। अब यहाँ पर देखिए हमने निकाला, अगर ये तो इसको हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गई, बंधन ऊर्जा यानी 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी, बंधन ऊर्जा, तो इसके लिए 2.25 अपॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन के नाभिक में कितने न्यूक्लियन हैं, यानी एक प्रोटॉन है और एक उसमें क्या है, न्यूट्रॉन है, यानी दो उसमें न्यूक्लियन है। क्लियर हो गया, हमने आपको पीछे भी बताया था कि न्यूक्लियन का मतलब उसके नाभिक, किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन कहते हैं। तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो यानी इसमें दो न्यूक्लियन है। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और आगे इसको निकालते रहेंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 1.12 होगी, ऐसा होता है। तो ये था न्यूट्रॉन के केस में। और जब हम जो है किलोग्राम के रूप में इसको निकाल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, देखिए इसमें लेंथी हो रहा है। अगर जैसे हम बोले कि हम अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालना चाह रहे हैं,
अल्फा कण के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, अल्फा कण यानी हीलियम नाभिक इसको बोलते हैं 2He4। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है 2 प्रोटॉन होते हैं और ऐसे ही क्या होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के अल्फा कण का नाभिक बनता है। यानी 2 प्रोटॉन होते हैं इसमें और 2 न्यूट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी तत्व है, किसी के भी आपको बंधन ऊर्जा निकालनी तो उसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए। और कैसे पता होना चाहिए हम पीछे आपको पहले बता चुके हैं। तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 गुणा गए 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब मैं इसको जो है AMU के रूप में निकाल रहा हूं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। AMU के रूप में 1.00728 AMU और ये हो जाएगा बेटा, हाँ शायद मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट 2 × 16, 2 दूने 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 × 7 14 हो गया, ये 0 हो गया, 2 × 2 AMU। ऐसे 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कितना हो जाएगा, 2 × 1 पॉइंट, देखिए कितना होता है, ये भी सब आपको दे रखा होगा, 1.00867 AMU। और देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 × 7 14 हो गया, 2 × 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 × 16 और 1 17 हो जाएगा ये, और ये 0 जो है ऐसे आ जाएगी, ये 2 × 7 14, ठीक है, 1 0 आ जाएगी, 0.2 × 2। तो ठीक है, 17 34 ठीक हो गया। AMU ये हो गया। कैलकुलेशन जो है ध्यान से आपने करनी है, बहुत आसान है। देखिए अब क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। आप इसको जो है इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 6 × 4 10, 5 × 3 8 और 1 9, 7 × 4 11, 2 2 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 और 1 3 सॉरी, ठीक है। और ये 0.4 AMU इतना आ गया। ये तो आगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का। अल्फा कण के नाभिक का द्रव्यमान, अभी कितना होता है ये भी आपको दे रखा होगा। ये होता है अल्फा कण के नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 4.00150 AMU। अब आप देखिए अल्फा कण के नाभिक का जो निर्माण होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के कारण होता है। अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो जोड़ है इतना हो गया, लेकिन अल्फा कण के नाभिक का स्वयं का जो द्रव्यमान होता है कैलकुलेटेड होता है वो इतना होता है। तो इतना डिफरेंस आने के कारण ये क्या होगी, द्रव्यमान क्षति हो गई। तो द्रव्यमान क्षति कितनी हो जाएगी, यहां से देखिए द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर जो भी इसमें ज़्यादा है उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 4.03190 और 4.00150, तो कितना आ जाएगा, 0.40300 इतना आ गया, यानी 0.0304 AMU।
अब इसके संगत जो एनर्जी निकलेगी यानी डेल्टा ई या बंधन ऊर्जा, अब यहाँ पर थोड़ा आसान हो जाता हमारा 0.0304 इंटू 931। अब 931 से कहाँ से आ गए, आपको ध्यान होगा पीछे मैं बता चुका हूँ आपको कि AMU एक AMU के संगत जो एनर्जी निकलती 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती। तो इसकी अगर मैं इसमें इंटू कर दूँ तो ये हमारा आने वाला है 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ जाएगा। ये टोटल बंधन ऊर्जा आ गई। अब अगर बोलता है कि भाई प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकाली, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 28.3। अब वही बात, अब हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा कण की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अल्फा कण के नाभिक में कितने न्यूक्लियन होते हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो कितने न्यूक्लियन होते हैं, देखिए 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 4 होते हैं। तो ये हो गया 4 सता 28 और 3 छोटा हो जाएगा, 0 लग जाएगी और 4 सता 28, तो लगभग इतना आ गए 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो गया। तो इस प्रकार से ये था, ये बंधन ऊर्जा हम कैसे निकालते हैं और उसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब किसी भी परमाणु के नाभिक का जो है निर्माण होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियनों की मदद से जब नाभिक बनता है, तो नाभिक का जो कैलकुलेटेड यानी प्रायोगिक रूप से जो उसका द्रव्यमान होता है वो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो संयुक्त द्रव्यमान होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, द्रव्यमान क्षति हो जाती है और उसके संगत जो ऊर्जा निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो उसको निकालने का हमने यहाँ पर प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आप इसको भली भांति समझ गए। तो फिर चलिए आगे मिलते हैं फिर बंधन ऊर्जा वक्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।